2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी अभी से रणनीति तैयार कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति बनाने में जुटे पीएम मोदी को लगता है कि उनके लिए नए वोट बैंक तक पहुंच बनाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि 2014 के चुनाव में 31% वोट के साथ 282 सीट और 2019 में 37% वोट के साथ 303 सीट लाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मोदी को 2024 में भी रिकॉर्ड बनाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष 2019 वाली गलती करने को तैयार नहीं है इस बार, और हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोट काटने के लिए अभी से तैयार है। वहीं लगातार 10 साल सत्ता की वजह से विरोधी लहर भी प्रभावी हो रही है। अब ऐसे में मोदी के लिए नए वोट बैंक तक पहुंच बनाना बेहद जरूरी हो गया है और इसीलिए मोदी ने काम शुरू भी कर दिया है। मोदी की रणनीति के तहत भाजपा पसमानदा मुसलमान पर नजर बनाए बैठी है। इसी साल जुलाई में हैदराबाद में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का सुझाव दिया था और उसके बाद से ही बीजेपी नेता इस मिशन में जुट गए। अलग अलग स्तर पर पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। खासकर भाजपा का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पीएम मोदी की रणनीति को जमीन पर उतारने में जुट गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या मुसलमानों का पिछड़ा वर्ग बीजेपी से जुड़ने को तैयार हो जाएगा? क्या मोदी सरकार से मिल रही योजनाओं का लाभ लेने वाले पसमानदा मुसलमान बीजेपी पर भरोसा जताएंगे? क्या योजनाओं का लाभ मिलने के बाद मोदी सरकार की तारीफ करने वाले पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट भी देने लगेंगे? अब सवालों का जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने 82 साल पहले दे दिया था। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि मोदी की पसमानदा पकड़ो रणनीति होगी कामयाब या हो जाएगी फ्लॉप। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने 1940-41 में मुसलमानों को लेकर जो बातें कही थी, उसे आज बीजेपी के लिए पसमानदा मिशन की भविष्यवाणी के तौर पर देखा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कई गंभीर विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। जब मुसलमानों ने भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण की मांग की, तब उस दौर के माहौल पर डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही तथ्यात्मक पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन लिखी। अब इसी पुस्तक में सामाजिक निष्क्रियता शीर्षक वाले अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों की मानसिकता का विस्तार से वर्णन किया है। इस शीर्षक वाले अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि मुसलमान सोचते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हिंदू मुसलमानों पर अपनी धौंस जमाने और मुसलमान अपनी शासक होने की ऐतिहासिक हैसियत बनाए रखने का प्रयास करता है। इस संघर्ष में शक्तिशाली ही विजयी होगा और अपना शक्तिशाली होना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हर ऐसी चीज का दमन करना अथवा उसे बट्टे खाते में डाल देना होगा जो उनकी एकजुटता में दरार डालती है। यानी कि मुस्लिम हमेशा मुसलमानों के ही साथ रहेगा और उनकी एकजुटता में दरार डालने वाली चीजों का त्याग कर देगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि पिछड़े मुसलमान अपने शोषक मुसलमानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, ताकि हिंदुओं के खिलाफ उनका संघर्ष कमजोर न पड़ जाए। अब यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताई गई मुस्लिम जातियों के बारे में पहले जान लेते हैं। पिछड़े यानी कि पसमानदा कौन से मुस्लिम हैं और शोषक यानी कि बड़े मियां कौन से मुस्लिम हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि मुसलमान दो मुख्य सामाजिक विभा मानते हैं, एक अशरफ अथवा शरफ और दो अजलफ। अशरफ से तात्पर्य कुलीन और इसमें विदेशियों के वंशज तथा ऊंची जाति के धर्मांतरित हिंदू शामिल हैं। वही व्यावसायिक वर्ग और निचली जातियों के धर्मांतरित शेष अन्य मुसलमान अजलफ अर्थात नीच अथवा निकृष्ट व्यक्ति माने जाते हैं। उन्हें कमीना अथवा इतर कमीना या रासिल, जो रिजाल का भ्रष्ट रूप है, बेकार कहा जाता है। कुछ स्थानों पर एक तीसरा वर्ग अर्जल भी है, जिसमें आने वाले व्यक्ति सबसे नीच समझे जाते हैं। उनके साथ कोई भी अन्य मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और न उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। अशरफ अथवा उच्च वर्ग के मुसलमान सैयद, शेख, पठान, मुगल, मलिक, मिर्जा। अजलफ अथवा निम्न वर्ग के मुसलमान खेती करने वाले शेख
और अन्य वे लोग जो मूलतः हिंदू थे किंतु किसी बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित नहीं हैं और उन्हें अशरफ सुदाय अर्थात पिराली और ठकराई आदि में प्रवेश नहीं मिला। दर्जी, जुलाहा, फकीर और रंगरेज, बाड़ी, भटियारा, चिक, चूड़ीदार, दाई, धोबी, धुनिया, गद्दीदार, कलाल, कसाई, कुला, कुंजरा, लहेरी, माही फरोश, मल्लाह, नालिया, निकारी, अब्दाल, बाको, बेडिया, भाट, चंबा, डफाली, धोबी, हजाम, मुचो, नगारची, नट, परवाड़िया, मदारिया, तुतिया। अर्जल अथवा निकृष्ट वर्ग, भानार, हलाल खोर, हिजड़ा, कस्बी, लाल बेगी, मोगता, मेहतर। अब आप समझ गए होंगे कि पिछड़े या पसमानदा और शोषक के बारे में। अब आगे बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के उस कथन के बारे में जो भाजपा के पसमानदा मिशन को फेल बताती है। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मुस्लिम राजनीतिज्ञ जीवन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को अपनी राजनीति का आधार नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए इसका अर्थ हिंदुओं के विरुद्ध अपने संघर्ष में अपने समुदाय को कमजोर करना ही है। गरीब मुसलमान धनियों से इंसाफ पाने के लिए गरीब हिंदुओं के साथ नहीं मिलेंगे। मुस्लिम जोतदार जमींदारों के अन्याय को रोकने के लिए अपनी ही श्रेणी के हिंदुओं के साथ एकजुट नहीं होंगे। पूंजीवाद के खिलाफ श्रमिक के संघर्ष में मुस्लिम श्रमिक हिंदू श्रमिकों के साथ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो शामिल होते हैं तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने मुस्लिम मालिक की भावनाओं को आघात कर दिया। गरीब मुसलमान ये भी तो सोचता है कि धनी के खिलाफ गरीबों के संघर्ष में शामिल है तो उसे एक धनी मुसलमान से भी टकराना होगा। मुस्लिम जोतदार ये महसूस करते हैं कि यदि वे जमींदारों के खिलाफ अभियान में आगे बढ़े, उन्हें एक मुस्लिम जमींदार के खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ सकता है। मुसलमान मजदूर भी यही सोचता है कि पूंजीपति के खिलाफ श्रमिक के संघर्ष में वो मुस्लिम मिल मालिक की भावनाओं को आघात पहुंचाएगा। वो इस बारे में सजग है कि किसी धनी मुस्लिम जमींदार अथवा मुस्लिम मिल मालिक को आघात पहुंचाना मुस्लिम समुदाय को हानि पहुंचाना है, और ऐसा करने का तात्पर्य हिंदू समुदाय के विरुद्ध मुसलमानों के संघर्ष को कमजोर करना होगा। यानी कि वो किसी भी सूरत में मुस्लिम के खिलाफ नहीं जा सकता, इसीलिए वो संघर्ष नहीं करेगा। मुस्लिम अड़ियल होते हैं, इसका जिक्र करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि यदि अन्य देशों में मुसलमानों ने अपने समाज को सुधारने का काम शुरू किया है और भारत के मुसलमान ऐसा करने से इनकार करते हैं, तो उसका कारण यह है कि अन्य देशों में मुसलमानों का प्रतिद्वंदी समुदायों से कोई सांप्रदायिक और राजनीतिक संघर्ष नहीं है। लेकिन भारत के मुसलमानों की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। वो ये सोचते हैं कि हम अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े होंगे तो हमारा समाज टूट जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे। अब इन बातों से ये तो तय हो गया कि जब मुसलमानों की सारी सोच हिंदुओं के खिलाफ संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमती है, उनकी सारी योजनाओं का केंद्र बिंदु हिंदू विरोध ही होता है, तो फिर बीजेपी के साथ पसमानदा मुसलमानों की जुड़ने की कितनी संभावनाएं, ये भी आप समझ सकते हैं। अब इन बातों से ये तो तय हो गया कि जब मुसलमानों की सारी सोच हिंदुओं के खिलाफ संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमती है, उनकी सारी योजनाओं का केंद्र बिंदु हिंदू विरोध ही होता है, तो फिर बीजेपी के साथ पसमानदा मुसलमानों के जुड़ने की कितनी संभावनाएं हैं, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन आज काफी कुछ बदल चुका है। भाजपा ने आजमगढ़, रामपुर में जीत हासिल कर ये दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा का यही कहना रहा है, तो देखना होगा कि मोदी का जादू कितना चलता है पिछड़े मुस्लिमों पर। वैसे डॉक्टर अंबेडकर की बातों से कोई भी अलग विचार नहीं रख सकता, ये भी सत्य है।